इंडिया बिगेस्ट विक्ट्री की अगर बात की जाए तो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले यूके के साथ नजर आया, फिर हमें ओमान के साथ नजर आया, यानी कि जो इंडिया है उसकी जो गल्फ कंट्री के साथ एक अटैचमेंट है काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से थ्री नेशन टूर हम लोगों को नजर आया, पहले जॉर्डन का विजिट था, फिर सीरिया का विजिट, फिर ओमान का विजिट, फिर इथोपिया का विजिट। सो इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया एंड स्पेशली अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प के लिए काफी लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रम्प पे काफी ज्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितना टैरिफ्स कह लें कि जो ट्रम्प है उसने इंडिया पर लगा दिया था, उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है इंडिया एक बहुत ज्यादा हैक्टिक पोजीशन में से गुजरा था। राइस के ऊपर टैरिफ, फिर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैरिफ, तो ये सब कुछ हमें कह लेंगे काफी प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर अगर देखा जाए तो जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को इतना ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, तो ट्रम्प को कितनी जलन हो रही राइट नाउ कि इंडिया गल्फ कंट्रीज में भी अपने कदम जो है वो बिछा रहा है। देखें, मैं स्टार्ट करूंगा। एक क्रिकेटिंग टर्म है कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। आप देखें, जब से ट्रम्प आया तब से हम यही बात कर रहे हैं कि इंडिया को या एशिया को वो प्रेशराइज करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखें, आपके अंदर अगर खुद के अंदर कोई स्ट्रेंथ होगी तो आप ऑनवर्ड आप काउंटर बैक करने का आपके पास चांस होता है। आप देखें, इंडिया जिस तरह से जब से ट्रम्प बना है तब से उसने मतलब 50% टैरिफ तक का भी हमें सुनने को मिला, फिर 100%, 35, मतलब वो सुबह उठता था, जो उसने ख्वाब में देखा होता था वो ट्वीट कर देता था, ठीक है, कि इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप, वही मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है, आपके पास कोई रोड मैप है जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं पे पहुंचना चाहते हो, तो फिर आप देखें, यूके के साथ एफएटी साइन होना है छोटी बात नहीं है। उसके बाद ओमान के साथ साइन होना, मतलब गल्फ कंट्रीज को भी और यूके को भी अपने हाथ में ले लेना, तो अमेरिका फिर कहाँ पे रुकेगा। अमेरिका को जब पहले गुस्सा आया तो वो यही था कि भाई हमारी नेटो की पावर कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये पावर एशिया के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए। मतलब यूरोप में रहे वो ठीक है, रशिया ले जाए सेकंड सुपर पावर बन जाए वो ठीक है, चाइना करे, कोई और बात करे वो ठीक है, एशिया के अंदर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एशिया के ऊपर राज करके देखा हुआ है, ठीक है। ये गुलामी वाली कौम समझी जाती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद थी, उनकी इकोनॉमिकली या उनकी, आप दूसरा देख लें, पॉलिटिकली वो इतने स्ट्रांग थे कि इन दी एंड उन्होंने पोजीशन वही स्ट्रांग बनाई कि मतलब आप देखें, मेरे ख्याल कोई 1 साल हुआ होगा ट्रम्प ने जो प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड करना शुरू किया, ठीक है। टैरिफ्स भी इंडिया पे ही लगाए और ब्राजील पर कम कर दिए गए। देखिए, जो नजर आएगा उसी के ऊपर टैरिफ लगेगा। प्रेशर किस पे डाला जाता है? जो सबसे ज्यादा उछल रहा हो, ठीक है। और अब आपको ये नहीं पता कि वो उछल रहा है, वो अपने दम पे उछल रहा है या उसको बैक पे किसी की सपोर्ट है। तो मतलब इंडिया अगर अपने दम पे उछल रहा था, काम कर रहा था, जो भी आप देखिए, उन्होंने क्लेम किया था 2027 के अंदर उन्होंने पहुंचना है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जंग भी लगी, इंडिया जो था वो डाउनफॉल का शिकार भी हुआ, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी लगे। लेकिन आपके पास, जब आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना हो, तो आपके पास प्लान बी, प्लान सी मौजूद होता है। तो ऑब्वियसली अगर अमेरिका के साथ इंडिया के हालात सही नहीं रहे तो उन्होंने अपने प्लान बी पे काम किया। हो सकता है इवन अमेरिका उनका प्लान बी हो और ये सी पे काम कर रहे हो, हमें तो नहीं आइडिया ना। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, अगर आपने एक अच्छी नेशन बनना है, वर्ल्ड बिगेस्ट कहीं पे स्टैंड करना है जाकर, तो फिर इस तरह की चीजें जरूरी होती हैं। और ये इंडिया के लिए और एज वेल एज एशिया के लिए ये अच्छा साइन है कि एफएटीसी बात है, जब आप एक कह लें कि सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो फिर ही आपको एक्चुअली में पता चल जाता है कौन साथ खड़ा हुआ है, कौन पीछे है आपके, और दुश्मन सबसे पहले आपके ऊपर अगर अटैक करते हैं। लाइक ट्रम्प का बिल्कुल मानना है कि मैं इंडिया को कभी भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने नहीं दे सकता, तो आपको लगता है कि हमें भी थोड़े से एफटीए साइन करने चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि हमारी भी ट्रम्प से जान छूटे। देखें, ट्रम्प से जान, हम ट्रम्पों से हमारी कभी जान नहीं छूटी, ठीक है। और ये बहुत पहले की बात है। आप देखें तो मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना तब से हम, कोई ना कोई ट्रम्प हम पे मुसल्लत रहा है, ठीक है। जहाँ तक आप दूसरी की बात करें कि आपको पता चलता है कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन साइड पे हुआ है। इंडिया को भी बहुत अच्छे से नजर आया प्रीवियस टाइम के अंदर, पास्ट के अंदर, कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। लेकिन एज वेल एज आप दूसरों की बात कर ले, जो कंट्रीज इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड करने में एग्री है, वो अमेरिका को अपने खिलाफ कर रहे हैं। ओमान की बात कर लें, यूके की बात कर लें। लेकिन फिर भी ये है कि उनको भी तो नजर आ रहा है ना कि 2027 है या 2030 है, 35-40 तक कौन सी पावर है जो उभर कर सामने आने वाली है। हम अगर अभी से इसका साथ देंगे तो हम अच्छे दोस्तों में गिने जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। मतलब मुश्किल टाइम में अगर इंडिया का साथ ओमान दे रहा है, यूके दे रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छे, आप देखें ट्रम्प ने जो पीछे विजिट, इसने नरेंद्र मोदी ने जो विजिट किए पहले, ठीक है, उसके अंदर आप देखें कि ट्राई नेशन विजिट था उसका। वो 5 नेशन नजर आया, ये हमें 3 नेशन नजर आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको नहीं लगता कि हमें भी थोड़ी सी फ्री ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर भी जो कर्जे हैं या कह लें कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हम मुस्लिम हो के मुस्लिम कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है।
देखें, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ बेहतर हों, लेकिन हमारी जो इस वक्त कह लें कि मुआशी सूरत हाल है ना, वो इतनी स्टेबल नहीं है। अभी तो हम दूसरों से लोन लेते फिर रहे हैं, IMF के पास गए, उसके पास गए कि हमें लोन दे दो भाई, हम भूखे हैं। तो ये अभी हमारी जो सिचुएशन है थोड़ी सी क्रिटिकल है। इंडिया की आप बात ना करें, इंडिया तो सुपर पावर में अब काउंट हो रही है। अमेरिका के बाद उसके बाद रशिया, रशिया, चाइना, चाइना और इंडिया। इंडिया, ये 4 बड़ी कंट्रीज बन गई है। तो इनको इंडिया की जो नरेंद्र मोदी है ना, तो वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो सबसे अलग है। तो मुझे यही लगता है कि इंडिया हमसे काफी आगे सर है। बिल्कुल आपकी बात ये पहले वेस्ट में एक कह लें कि अपना रोब जमाया, उसके बाद गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके भी रोब जमा रहे हैं और वेलकम बड़े शानदार हो रहे हैं। रेड कारपेट्स बिछाई जा रही है, उनको खुद उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कार ड्रॉप करके म्यूजियम तक लेकर जा रहे हैं और उनको कह लें कि सबसे बड़ा ऑनर भी दिया गया थोपिया के अंदर, द निशान आई फॉरगॉट निशान अगेन आई फॉरगॉट, बट हम हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो डिजर्व करते हैं। हाँ, आपके पहले सवाल का जवाब जो था वो अभी भी पेंडिंग है कि मतलब हमें भी इस तरह के कोई FTA साइन करने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी डिफर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा पाई जाती है, इकोनॉमिकली हम अनस्टेबल पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं जिनके अंदर हम अपनी कंट्री के हालात ठीक नहीं कर पा रहे, हम बाहर कैसे जाएं, ठीक है। आपके साथ जो भी स्टैंड करेगा वो या तो फिर इंडिया को अपने खिलाफ करेगा, अमेरिका को अपने साथ करेगा, लेकिन आपकी बैक पे अमेरिका उस तरह नहीं खड़ा जिस तरह जाकर कोई इवन आप रशिया की बात कर लें, जिस तरह वो इंडिया के साथ खड़ा है, आपके साथ अमेरिका इस तरह नहीं है। जब ट्रंप का मफाद पाकिस्तान से ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप देखिएगा कि वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो FTA साइन करने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए। पाकिस्तान वो कंट्री है, जब आपके पास गंदम होती है आप एक्सपोर्ट कर देते हो सस्ते दामों, और जब कौम जो है वो भूखी मर रही होती है तो आप उसको इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, ठीक। बिल्कुल सर, अभी हम अपने बलूचिस्तान के मिनरल्स दे रहे हैं अमेरिका को। डेफिनेटली, मैंने पहले ही कहा कि जब ट्रंप का मफाद पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप हालात देखेंगे कि किस तरफ जाते हैं। आपको फिर अमेरिका किसी नई दौड़ के अंदर खड़ा हुआ नजर आएगा। हो सकता है पता चले वो श्रीलंका के साथ खड़ा हो जाए, पाकिस्तान के साथ खड़ा ना हो, आपको नेपाल के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी करती हैं। आपकी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप देखें पिछले कितने सालों से, 13 सालों से S जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर चल रहे हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना उनके साथ। S जयशंकर अमेरिका के अंदर जाकर कहता है कि आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। बिल्कुल। ये आपका आप टैरिफ्स बिलावल जरदारी ये बोल के दिखा दे। आपका वजीर खारजा प्रीवियस जो था शाह महमूद कुरैशी, वो बोल हमें के तो ये दिखा नहीं दे। पता हमारा फॉरेन। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आपका कोई मिनिस्टर जाकर ये बोलकर दिखा दे, आपका वजीर आजम बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकते। रीजन ये है, जब आपको पता हो ना कि अगले को भी डर हो कि भाई इसको नहीं छेड़ना, बहुत बड़ी पावर है, तो उस वक्त ये होता है। इवन उन्होंने शटअप कॉल सेम लाइक रशिया को भी दे रखी है कि अमेरिका के अंदर अगर हम जाते हैं तो इस पर आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। चाइना के साथ हम हालात अच्छे करते हैं तो फिर वो मिलिट्री को क्या लेना देना है ना, आप अपनी जंग लड़ो, हमें तिजारत तो करने दो। ये चल रहा है ना इंडिया के अंदर, ठीक है। हर डिपार्टमेंट अपना काम करता दिखाई दे रहा है। अभी हम यही बात कर रही थी कि इतने सस्ते सस्ते वीजा है हमारे इर्द गिर्द की कंट्रीज के। बांग्लादेश की बात करें, 200 रुपए का उसका वीजा है, और जस्ट बिकॉज के हम इंडिया के थ्रू होकर बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं तो हमें 1 लाख की टिकट पड़ती है वाया दुबई, बल्कि इससे भी एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन यही बात है ना, तो वो पाकिस्तान इंडिया के हालात जिस तरह हैं ये बहुत टाइम पहले से हैं। 1947 से हम सुनते आ रहे हैं, हमारी जंगें भी हुई, और उसके बाद इवन कोई क्रिकेट मैच होता है तो इस तरह लगता है कि मैदान के ऊपर जंग होने वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सिनेरियोज पाकिस्तान इंडिया के बहुत अच्छी बात है कि ठीक हो जाएं, ठीक है। लेकिन मुझे चांस आने वाले कुछ सदियों के अंदर भी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक होंगे। तो अगर आपने बांग्लादेश जाना है तो आपको वाया दुबई जाना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क कोई मैं नहीं। यही कह रही हूँ कि देखिए, हर एक कनेक्टेड, इंडिया के बॉर्डर के साथ हर कोई कनेक्टेड है, और हमारे बॉर्डर की जब बात आती है तो हमारी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही है। कभी कह लें कि हम अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, हमारा ट्रेड माइंडसेट नहीं है। लेकिन वही बात है ना, अगर आप जंगी हालात से बाहर नहीं निकलेंगे, आप किसी को मतलब अच्छी ट्रेड की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, अपनी कौम को उस तरफ नहीं लेकर जाएंगे, या अपना माइंडसेट ही वो नहीं रखेंगे। अगर आप अपना माइंडसेट ही रखेंगे कि हमने डिफेंस के अंदर ही सारा कुछ लगाना है, तो फिर जब आप डिफेंस के अंदर लगाओगे सारा कुछ तो फिर दिखाना भी तो है ना कहीं पे शो भी कराना है आपने। तो फिर इस तरह की हरकतें आप करते हुए आप ईरान के साथ भी हरकतें करते दिखाई दोगे, आप इंडिया के साथ भी, आप अफगानिस्तान के साथ भी, उसके बाद बहरा अरब बचता है उसके साथ आप कर नहीं सकते हो। लेकिन वहां पे भी हर चौथे दिन कोई ना कोई खबर आ रही होती है। तो भाई निकल आओ ना बाहर, आपने जो कुछ कर लिया, कौम आपको बहुत 46,000 जो पाकिस्तानी है वो सऊदी और दुबई से डिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में कह रही कि हम वहां से डिपोर्ट होने के लिए जाते हैं।
देखिए पाकिस्तानियों के जो कारनामे है ना वो इतने अच्छे नहीं है कि वो इनको कोई अपने मुल्क रखे। अभी तो यूके वाले भी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ये सब इनको निकालने को फिर रहे हैं। वो इधर से जाके उधर मांगने लग जाते हैं। वो खुदा का नाम को काम करने वाला करो, जाओ। ये आसान काम है मांगना। मांगना आसान काम है, वो हर आसान काम में नहीं बड़े से करना। लेकर छोटे तक मांगना आसान लगता है ना। हाँ, मसला कोई ये है। काम करें, कोई पढ़ लिख के उधर जाते हैं, स्टडी वीजे पे जाके मांगने लग जाते हैं। तो ये काम छोड़ेंगे तो इनको कोई अपने मुल्क में लाएगा। अगर यही रहे तो इनको बांग्लादेश ने भी कहना है भाई आप उधर ही रहो, इधर जहाँ पे आप हो उधर अच्छे लगते हो। श्रीलंका भी आपको वीजा नहीं देगा। तो अपनी आदतें अच्छी करें, वरना दुबई भी हो जाते हैं ना, वो वाया भी अंदर से खत्म हो जाएगा, फिर ढूंढते फिरेगा वो वाया कहाँ। देख लेंगे वो बाहर दुबई कहाँ से जाएंगे। आप वाया दुबई की बात करें, यहाँ पे एक सीरियस जो क्वेश्चन रेज हुआ है, आपने वो देखा होगा कि पाकिस्तान में ऑफलोडिंग का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। एक तो मतलब आप देखें सोने पे सुहागा क्या है कि दुबई वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हाँ। ठीक है। यूके आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कनाडा आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सऊदी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ओमान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सोने पे सुहागा क्या हो रहा है, आपने ऑफलोड करना शुरू कर दिया। मतलब अगर 100 में से कोई 2 बंदे जा रहे हैं, उनको भी ऑफलोड करके निकाल दो। तो भाई आप अपनी जो है चेक एंड बैलेंस, आप मुझे बताएं पासपोर्ट के ऊपर वीजा कैसे लग जाता है। अगर आप एक चीज है, मतलब एक बंदा है वो ड्राइवर के वीजे पे यूएई जा रहा है, ठीक है, उसके वो ड्राइवर का वीजा मिला कैसे, जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं था, इंटरनेशनली उसका लाइसेंस जो था वो अप्रूव नहीं था, उसको वीजा कैसे मिल गया। आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाकर इमिग्रेशन के बाद जब वो जहाज में बैठने लगता है, तब आपको याद आता है कि इसकी 1.5 लाख की टिकट जो है वो कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं है। पहले अंधे थे, पहले भी तो देखना चाहिए था ना। आपको इलेक्ट्रीशियन का काम जो है उसका कोई ना कोई तो सर्टिफिकेट होगा, कोई तो चेक एंड बैलेंस होगा पाकिस्तान के अंदर। वो आपको तब क्यों याद आता है जब मेरे भी बिजनेस है तो बिजनेस। नहीं, तो फिर यही है ना, आवाम के साथ जब आप ज्यादतियां करेंगे तो उसके बाद फिर आप जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, आप इसी हालात से गुजरते रहेंगे। आवाम आपसे नेगेटिव भी होगी, आवाम आपकी वोट डालने भी नहीं जाएगी, और आप फिर भी जीत के सीटों पे बैठोगे तो ये कितना देर चल जाएगा। आप 1 डेकेड चला लोगे, 2 डेकेड चला लोगे, कभी ना कभी तो जो है वो काउंटर अटैक होगा ना। तो उसके बाद जो हालात बाकी कंट्रीज के आप देख रहे हैं वही पाकिस्तान के होने वाले हैं फिर। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से एफटीए इंडिया एक बिग विन के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन यूके एंड ओमान और इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा कह लें कि ये बेनिफिशियल चीजें साबित हो रही है, और ट्रम्प के मुंह पर एक बहुत टाइट स्लैप है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।